हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अकाउंटिंग ब्रह्मा। आपका अकाउंटिंग ब्रह्मा में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल क्या है इंडिया में। ये बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 3 है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पीपीपी मॉडल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको बिजनेस स्टडीज़ से रिलेटेड ये पर्टिकुलर टॉपिक क्लियर हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। ऑलराइट, व्हाट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप? तो जैसा कि इस टॉपिक में आप देख सकते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी मिलकर के एक पार्टनरशिप बनाती हैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए या फिर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को, एक पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए। ऑलराइट, तो इस प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट जो होता है वो पब्लिक से भी होता है, पब्लिक इन द सेंस गवर्नमेंट की तरफ से होता है और प्राइवेट कंपनी की तरफ से भी होता है। और जो रिटर्न्स मिलता है, जो प्रॉफिट मिलता है आउट ऑफ द प्रोजेक्ट, वो गवर्नमेंट को भी जाता है और प्राइवेट कंपनी को भी जाता है जो पर्टिकुलर कंपनी इन्वेस्टमेंट की है। तो इस तरह के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में जो फंडिंग होती है वो गवर्नमेंट एंड प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर करती हैं एक पर्टिकुलर कोई भी प्रोजेक्ट हो उसको कंप्लीट करने के लिए। और जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट एजेंसी होती है, वो कोलैबोरेट करती है एक प्राइवेट सेक्टर के जो कंपनी हो या कोई भी प्राइवेट जो पर्टिकुलर बॉडी होती है उनको उनके साथ में कोलैबोरेट करती है और उनसे इन्वेस्टमेंट लेती है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। ओके, अब हम देखते हैं कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मॉडल है वो एग्जैक्टली किस किस एरिया में, किस किस सेक्टर में ये वर्कआउट करता है और कौन से ऐसे सेक्टर हैं इंडियन इकोनॉमी के या इंडिया में बेसिकली जहाँ पर इसका इन्वेस्टमेंट लिया जाता है या इन्वेस्टमेंट होता है। तो सबसे पहला जो है वो है रोड्स। अगर कहीं पर भी इंडिया में रोड का निर्माण हो रहा है, कहीं भी रोडवेज बन रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट एजेंसी है वो अट्रैक्ट करती है प्राइवेट इन्वेस्टर्स को, उनके साथ कोलैबोरेट करती है, पार्टनरशिप करती है और उनसे इन्वेस्टमेंट ले करके और तब जाके उस प्रोजेक्ट पे काम करती है। दूसरा है कि ब्रिजेस। अगर कहीं पर ब्रिज बन रहा हो, फ्लाईओवर्स वगैरह, जो एक बहुत ही हाई क्लास का बनता है या फिर जहाँ पर बजट ज़्यादा होता है, तो ऐसे ब्रिज को बनाने के लिए वो प्राइवेट इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करते हैं। देन तीसरा आता है टनल। अगर कहीं पर टनल बन रहा हो, देन एयरपोर्ट भी अगर कहीं बनता है तो वहाँ भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स को मौका दिया जाता है कि आप आइए, इन्वेस्टमेंट करिए, कोलैबोरेट करिए गवर्नमेंट के साथ। एंड देन आता है सी पोर्ट, यानी कि कहीं बंदरगाह है जहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की एक्टिविटी होती है, उनका भी डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट कोलैबोरेट करती है प्राइवेट एजेंसी से। देन आता है रेलवे सिस्टम। तो हाँ बिल्कुल, इसमें भी अगर कहीं पर भी अगर रेलवे का नया प्रोजेक्ट चल रहा है, नया निर्माण हो रहा है, तो वहाँ पर भी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को देती है मौका कि आप इन्वेस्टमेंट करो। अब हम देखेंगे कि ये पीपीपी मॉडल का फीचर्स क्या होता है। तो सबसे पहला जो फीचर है वो है कि जब एक बार कोलैबोरेशन हो जाता है पब्लिक एंड प्राइवेट एजेंसीज के बीच में, तो वो एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल है, कहीं पर अगर एक फ्लाईओवर बन रहा है तो फ्लाईओवर बनने में आप भी देखोगे कि लंबा टाइम लगता है, 5 साल 10 साल लग जाते हैं, ठीक है। या फिर कहीं पर अगर आप एक्सप्रेस वे देखें तो अगर वो उसको बनाना है तो उसको 2-3 साल 5 साल लगता ही है। तो बेसिकली ये क्या हो गया, यहाँ पर जो कोलैबोरेशन हो रहा है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो जाए तब तक वो कोलैबोरेशन रहता है। और दूसरा इसका फीचर है कि जो इसकी कॉस्टिंग कैलकुलेट होती है। जैसे कि फ्लाईओवर के एग्जाम्पल में, जब फ्लाईओवर बनना स्टार्ट होता है, ओके, तो उसमें कॉस्ट ऑफकोर्स इंकर करते हैं। तो जो कॉस्टिंग, जो कैलकुलेशन होता है वो पूरे उस फ्लाईओवर के जो एंटायर लाइफ होगा, ओके, वो पूरे एंटायर लाइफ का जो कॉस्ट होगी वो पूरा एक साथ कैलकुलेट करते हैं। यानी कि इसको आप डिवाइड नहीं करते हैं कि इस ईयर में इतना कॉस्ट लगा, नेक्स्ट ईयर में इतना लगा, ऐसे नहीं होता है। ये पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है उसका एक साथ में कंप्लीट एंटायर लाइफ का उसका पूरा कॉस्टिंग कैलकुलेट किया जाता है। तीसरा है इनोवेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप किसी प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट कंपनीज को आप जब इन्वेस्टमेंट लेते हो, उनके साथ कोलैबोरेशन करते हो,
तो वो अपग्रेडेड रहती हैं टेक्नोलॉजी से। जब अपग्रेड रहती हैं तो वो जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट चल रहा है वो अपनी टेक्नोलॉजी को उसमें डालते हैं, तो इससे आपको इनोवेटिव आइडियाज़ मिलते हैं, इनोवेशन मिलते हैं आपके प्रोजेक्ट में। ओके, चौथा जो इसका फीचर है वो कहता है पार्टिसिपेंट्स। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पब्लिक एंड प्राइवेट यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी एजेंसीज ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ये हो गया इसका चौथा फीचर। देन नेक्स्ट इसका जो फीचर है वो रिस्क अलोकेशन, यानी कि गवर्नमेंट एजेंसी क्या करती है, पार्टनरशिप करके प्राइवेट एजेंसीज के साथ वो अपने रिस्क को अलॉट कर देती है, ट्रांसफर कर देती है प्राइवेट एजेंसीज पर। इससे रिस्क जो फैक्टर है वो डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट इसका जो फीचर है वो है रिसोर्स शेयरिंग, यानी कि जब यहाँ दो बॉडी मिल रही है, पार्टनरशिप हो रहा है दो बॉडी में, गवर्नमेंट एजेंसी और प्राइवेट एजेंसी, तो इसमें क्या करते हैं वो लोग अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हैं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। तो ऑफकोर्स अगर मेरे और आपके बीच में एक पार्टनरशिप होती है तो आपके पास कुछ रिसोर्स रहेगा, मेरे पास में कुछ रिसोर्स रहेगा, हम दोनों क्या करेंगे, दोनों रिसोर्स एक साथ मिला करके एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो शायद वो काम ज़्यादा फास्ट होगा, ज़्यादा जल्दी होगा। ओके, देन नेक्स्ट इसका जो फीचर है वो है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। तो हाँ, एक प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए लंबा टाइम लगता है, तो यूजुअली इसमें जो रिलेशनशिप होता है प्राइवेट और गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच में वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो ये इसके फीचर हो गए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला फीचर है सर्विस ओरिएंटेड, ये लॉन्ग टर्म सर्विस होती है इन लोग की। देन आपका इसमें आता है कि आपका जो कॉस्टिंग होती है वो होल लाइफ का एक साथ लिया जाता है, न्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसमें जो होते हैं पब्लिक और प्राइवेट एजेंसीज एक साथ काम करते हैं, पार्टिसिपेंट होते हैं दोनों, रिस्क को जो है दोनों बॉडी पे डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि रिस्क को अलोकेट कर देते हैं प्राइवेट एजेंसीज पे एंड कुछ रिस्क गवर्नमेंट लेती है। एंड देन आता है रिसोर्स को शेयर करते हैं ये लोग दोनों बॉडी मिलकर के, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलता है ऐसे पार्टनरशिप में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पीपीपी मॉडल का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है फंडिंग रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट को एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए फंड की जरूरत पड़ती है, तो उनका एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि अगर वो किसी भी प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट एजेंसीज को अगर वो लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उनसे मिलकर के वो अपने फंड की रिक्वायरमेंट को पूरा करें, दे रेज द फंड आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ये पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव कि आपको क्वालिटी क्वांटिटी और इफिशिएंसी जो होती है वो इम्प्रूव होती है इसमें। तो गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि जो हम काम कर रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें क्वालिटी इंप्रूव करें, इफ़िशिएंसी उसमें लाएं और फिर क्वांटिटी एक अच्छी बेहतर बना सकें। ठीक है। देन नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है कि क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें दो बॉडी इन्वॉल्व हैं, एक गवर्नमेंट है और एक क्या है, प्राइवेट सेक्टर है। तो दोनों के जो मैनेजमेंट होंगे वो दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, जिसकी वजह से एक मैनेजमेंट जो होता है एक हाई लेवल का होता है और इम्प्रूव होता है। तो ये इसके तीन ऑब्जेक्टिव हो गए। और एट लास्ट अब देखते हैं कि पीपीपी मॉडल का स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। तो स्ट्रेंथ में जो सबसे पहला स्ट्रेंथ है कि इसमें जो रिस्क है वो ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि गवर्नमेंट बॉडी जो होती है अपने रिस्क को प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर करती है। तो ये इसका स्ट्रेंथ है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर कहीं भी रिस्क अगर एक बंदे पे है तो वो ज़्यादा उस पर इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन अगर उसी रिस्क को अगर दो लोग अगर मिलकर बेयर करते हैं तो उसमें थोड़ा सा एक रिलीफ मिलता है और प्रोजेक्ट एक स्मूथ वे में चलता है। दूसरा जो इसका स्ट्रेंथ है वो कहता है कि एक पोटेंशियल देता है किसी भी प्रोजेक्ट को क्विक कंप्लीट करने के लिए, यानी कि जब दो बॉडी मिलकर काम कर रही है उसके सारे रिसोर्सेज मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी सारी यूज हो रही है, मिल करके दोनों कर रहे हैं, तो एक्सेलरेट करता है किसी प्रोजेक्ट को और उसको क्विक कंप्लीट करने में हेल्पफुल होता है। इसका वीकनेस में सबसे पहला वीकनेस है कि इसमें गवर्नमेंट बॉडी और प्राइवेट बॉडी में एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेकर के। ओके। और दूसरा जो इसका वीकनेस है कि इसमें इतना आसान नहीं होता है किसी भी प्राइवेट एजेंसीज को हायर करना या प्राइवेट एजेंसीज के साथ में मिल करके कोलैबोरेट होकर के किसी प्रोजेक्ट पे काम करना और उनसे इन्वेस्टमेंट लेना इतना आसान नहीं होता है। तो ये इसके वीकनेस होता है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टुडेज सेशन। आई होप कि आपको पीपीपी मॉडल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। बट अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर सकूं। तो जाने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी
बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।